दोस्तों, पृथ्वी एक अद्भुत रहस्य है। यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है और अनुभव करने के लिए भी बहुत कुछ है। वर्षों से लोगों ने दुनिया के कई हिस्सों में प्रकृति के विभिन्न अजूबों की खोज करने में कामयाबी हासिल की है और आज भी कई साल पुरानी चीजें लोगों को जमीन के नीचे दबी हुई मिलती हैं। आज के वीडियो में हम भी दुनिया में मिली 15 अजीबोगरीब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और वो बेल आइकन भी दबा दो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 15, फरारी। फरवरी 1978 में कुछ लड़के अपने लॉस एंजलिस के नए घर के बाहर खुदाई कर रहे थे और खोदते हुए उन्हें अचानक से कुछ मेटल की चीज दिखी। जब उन्होंने उसे और खोदा तो उन्हें पता चला कि अरे ये तो फरारी डिनो 246 GTS है। अब इसे किसने छुपाया था ये तो पता नहीं चला, लेकिन जिस किसी ने भी इसे छुपाया था वो इसे दोबारा निकालने वाला था क्योंकि इसे पूरी तरह से अच्छे से कवर किया गया था। जब इसकी जांच हुई तो सामने आया कि इसे 4 साल पहले चोरी किया गया था और चोरों ने इसे यहाँ छुपा दिया था। नंबर 14, एंटीकाएथेरा। अगला है एक प्राचीन कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल से पहले भी एक एंटीकाएथेरा नाम का कंप्यूटर गहरे समुद्र में पाया गया है। एंटीकाएथेरा एक ग्रीक आइलैंड है और उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। 1900 में जब गोताखोर समुद्र में गोता लगा रहे थे तो उसी बीच उन्हें ये कंप्यूटर मिला था। एंटीकाएथेरा एक एनालॉग कंप्यूटर है जिसे बहुत से उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया था। ये भी कहा जाता है कि ये इतना एडवांस था कि इसकी मदद से खगोलीय स्थिति और एक्लिप्स का भी पता लगाया जा सकता था। वैसे तो ये हमें 1900 में मिला था, लेकिन ये 14th सेंचुरी का कंप्यूटर है और आज ये ग्रीस की राजधानी एथेंस के नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 13, 700 ईयर ओल्ड मम्मी। 2011 में एक बहुत अच्छी तरह से संरक्षित मम्मीकृत महिला पूर्व चीन के जियागसू प्रांत के ताइजाऊ शहर में एक आधुनिक सड़क के नीचे पाई गई थी। महिला मिंग राजवंश की सदस्य एक निर्माण दल एक सड़क पर काम कर रहा था जिसके नीचे उसे दफनाया गया था। निर्माण श्रमिकों ने उसे भूरे रंग के तरल में डूबा हुआ पाया था। वो सिर्फ 5 फीट से कम लंबी थी और उसने रेशम के कपड़े पहने थे जिसमें वस्त्र, चप्पल, गहने थे। आश्चर्यजनक रूप से उसके बाल और भौहें अभी भी बरकरार थी। उसे और उसकी कब्र को देखने के बाद ताइजाऊ संग्रहालय के निर्देशक वांग वेन ने अनुमान लगाया कि मम्मी लगभग 700 वर्ष पुरानी थी। नंबर 12, 13th सेंचुरी मैंशन। 2013 में इंग्लैंड के वेलिंगटन में एक आवास विकास के निर्माण के दौरान उत्खननकर्ताओं ने 13वीं शताब्दी की हवेली के नींव की खोज की। खोज पर काम कर रहे पुरातत्वविदों ने बाद में पाया कि इमारत का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं था। नंबर 11, 2 डजन कॉफिन्स। मार्च 2017 में फिलाडेल्फिया में एक अपार्टमेंट परिसर में काम कर रहे निर्माण कर्मचारियों ने पूरी तरह से बरकरार मानव अवशेषों और ताबूतों का पता लगाया। ये अनुमान लगाया गया है कि अवशेष 18वीं शताब्दी के हैं क्योंकि पास के वे बेट्सी रोज हाउस कथित तौर पर फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च के लिए एक पुराना दफन मैदान था। नंबर 10, अपोलो 11 इंजन। 1960 और 1970 के बीच जब रॉकेट्स को स्पेस में भेजा जा रहा था तो साइंटिस्ट को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर बूस्टर इंजन और बाकी इक्विपमेंट कहां पर गिरेंगे। इसलिए उन्होंने रॉकेट्स को ऐसे लॉन्च किया कि उनका बूस्टर इंजन सीधा समुंदर में जा गिरा। अब उस वक्त इंजन को समुंदर में खोजना एकदम इम्पॉसिबल था, लेकिन 2012 में जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के फाउंडर हैं, उन्होंने अपोलो के इंजन को ढूंढने का जिम्मा लिया। बहुत ज्यादा खोजने के बाद उन्हें अपोलो 11 के इंजन समुंदर में 14,000 फीट की गहराई में मिले थे। नंबर 9, WW2 एरा राफ बॉम्ब। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के बमबारी अभियानों ने कुल 34 लाख टन विस्फोट गिराए। उन बमों में से लगभग 15% विस्फोट नहीं हुए
युद्ध समाप्त होने के बाद पुनर्निर्माण के प्रयासों के दौरान वे सब गायब हो गए, जिसकी वजह से यूरोप और एशिया जैसे देशों को वो सब अनएक्सप्लोडेड बम्स, बहुत सी बिल्डिंग्स और पब्लिक प्लेसेस के नीचे मिलना जारी है। नंबर 8, सीक्रेट अंडरग्राउंड थिएटर। अगस्त 2004 में पेरिस में पुलिस ने एक बड़े और पहले से अज्ञात भूमिगत गुफा में पूरी तरह से सुसज्जित सिनेमा की खोज की। 400 वर्ग मीटर की गुफा को एक भूमिगत अखाड़ा में तब्दील कर दिया गया था, जिसकी छतों को चट्टान में काट दिया गया था। पुलिस को एक पूर्ण आकार की सिनेमा स्क्रीन, प्रोजेक्शन उपकरण, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की फिल्में मिली। इनमें से कोई भी फिल्म प्रतिबंधित या आपत्तिजनक नहीं थी। नंबर 7, बोट्स अंडर सैन फ्रांसिस्को। 1850 के कैलिफोर्निया गोल्ड रश एरा के दौरान हजारों जहाज सैन फ्रांसिस्को में और बाहर रवाना हुए। सैन फ्रांसिस्को ने उस वक्त अपने भाग्य की तलाश में साहसी लोगों को शरण दी। सोने की खोज के दौरान बंदरगाह में कम से कम 500 जहाज फंसे हुए थे, कुछ बिना पहरेदारों के भी, और कोई भी चालक दल के साथ पर्याप्त रूप से बड़ा जहाज नहीं था। इनमें से कई जहाज फिर भी नहीं रवाना हुए, कुछ सड़ गए और अपने घाट पर डूब गए। नंबर 6, लोकोमोटिव ग्रेवयार्ड। 1985 में लोकोमोटिव कब्रिस्तान न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स के तट के पास ही पाया गया था। अब ये दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि लोकोमोटिव क्या होता है, तो ये कुछ और नहीं बल्कि ट्रेन के इंजन को ही कहा जाता है। अब ऐसा बताया जाता है कि 1850 के आसपास इन्हें ओशियन में डंप किया गया था, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। रिसर्चर्स का मानना है कि ये इंजन शायद किसी तेज आंधी की वजह से खो गए होंगे, क्योंकि इन्हें शिप के जरिए न्यू जर्सी से बोस्टन ले जाया जा रहा था। चौंकाने वाली बात यह भी है कि उस वक्त लोकोमोटिव का वजन 35 टन होता था, लेकिन इस लोकोमोटिव्स का वजन सिर्फ 15 टन था और ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में पाया गया है। नंबर 5, इजिप्शियन टॉम्बस्टोन्स। 1200 साल पहले इजिप्ट का हेराक्लियोन शहर पूरी तरह से पानी में डूब गया था, और जब इसी खोए हुए शहर की तलाश शुरू की गई तो गोताखोरों को पूरा शहर ही पानी के नीचे मिला, और ये भी खोज के दौरान मिले सामान और मूर्तियों से ही पता चला कि यह 1200 साल पुराना शहर है। गोताखोरों को टॉम्बस्टोन्स के साथ साथ समुद्र के अंदर मंदिर मिला है, जिसने पुरातत्वविदों को भी हैरान में डाल दिया है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के साथ ही भारी मात्रा में तांबे के सिक्के और ज्वेलरी भी मिली है। ऐसा बताया जाता है कि ये शहर 6th सेंचुरी में धरती पर ही था, लेकिन पानी का लेवल बढ़ने की वजह से ये डूबता चला गया। नंबर 4, द जाइंट जेली फिश। जब लोग तेल की खोज में गहरे समुद्र में जाते हैं तो उन्हें आमतौर पर बहुत से ऐसे समुद्री दानव दिखते हैं। ऐसा ही 2012 में हुआ था, जब माइनर्स तेल निकालने गए थे और उनके मशीन के कैमरे में मांस जैसी दिखने वाली जेलीफिश नजर आई थी, जो कि 15 मीटर लंबी थी। अब इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जेलीफिश का एवरेज साइज 1 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक ही होता है, जो कि 15 मीटर के सामने कुछ भी नहीं है। नंबर 3, अता द स्केलेटन। सबसे पहले कई लोगों ने सोचा कि ये एक शिशु या किसी एलियन का कंकाल है, क्योंकि ये कंकाल सिर्फ 6 इंच का था। कुछ समय बाद ये निश्चित रूप से निर्धारित किया गया था कि अता बाहरी अंतरिक्ष से नहीं है। वास्तव में अता एक ऐसा इंसान है जो केवल 6 इंच तक बढ़ा था, लेकिन इतनी उन्नत तकनीक होने के बाद भी आज तक कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं बता सका कि अता इतना ही क्यों बढ़ा। नंबर 2, अंडर वाटर स्टोनहेंज। जब गोताखोर मिशिगन झील में गोता लगा रहे थे तो उन्हें एक ऐसी झील के तट पर स्टोनहेंज जैसा डिजाइन दिखा। स्टोनहेंज एक ऐसी जगह है जहां बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, और ये जगह इंग्लैंड में है। बस उसी स्टोनहेंज की तरह 2007 में मिशिगन झील के 40 फीट नीचे गोताखोरों को सेम पैटर्न नजर आया। अब ये कितने पुराने हैं, ये आखिर पानी के नीचे कैसे रखे गए हैं, इन सब सवालों का जवाब तो आज तक नहीं मिल पाया है। नंबर 1, एमराल्ड ट्रेजर। 2010 में जय मिस्कोविच नाम के एक ट्रेजर हंटर को 10,000 से भी ज्यादा के पन्ना फ्लोरिडा के एक तट पर मिले थे। पन्ना एक हरे रंग का पत्थर होता है जिससे कि बहुत महंगे हार बनाए जाते हैं।
2010 में इन 10,000 एमेराल्ड की कीमत 50 करोड़ थी। अब जय ने सोचा कि उसकी तो लॉटरी लग गई। मास मीडिया कवरेज मिलने के बाद ये बात सरकार को पता चल गई और बस जय मिस्कोविच कुछ भी नहीं बेच पाया और कर्जे में चला गया। इसके बाद 2013 में उसने तंग आकर सुसाइड कर लिया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।